बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 13 का आज हमने आगाज़ करना है। अच्छा, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी, मैं चैनल पे देख रहा था, बहुत सारी चीज़ें रिड्यूस सिलेबस के हवाले से। रिड्यूस सिलेबस का मेरे पास जो है ना वो ऑफिशियली उसका एचएससी का भी है और एसएससी का भी, यानी कि सिंध बोर्ड का भी, आपके मैट्रिक बोर्ड का भी है और इंटर बोर्ड का भी है। मैं कोशिश करता हूँ उसको वीडियो फॉर्म में ना मैं उसको अपलोड कर दूँ ताकि तुम लोग उसको देख सको, ठीक है। मैं सिंपल सी बता दूं, अगर गिनतियों में बात करें तो मैट्रिक की कहानी जो है, मैट्रिक की कहानी वो ये है कि मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, इन तीनों के सिलेबस रिड्यूस हुए हैं। उर्दू इस्लामिक का सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ, ठीक है। और उसके अलावा 9 क्लास में अगर तुम फिजिक्स की बात करते हो तो 9 क्लास के अंदर फिजिक्स में 11 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है, जितने मैंने करवाए हैं, और जो टॉपिक्स मैंने करवाया वही वाले आ रहे हैं, यानी कि वही रिड्यूस टॉपिक के साथ ही मैंने काम करवाया, ठीक है। मैथ काफी हद तक रिड्यूस हो गई है, मैथ में चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। अच्छा, बाकी अगर थोड़ा सा अपने सिलेबस के हवाले से बात करें तो बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर जरा जल्दी करवा दें। मैं बिल्कुल अपने हिसाब से करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं तुम्हारा सिलेबस इंशाल्लाह फेब के एंड तक कंप्लीट करा दूंगा। मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ। एंड देन मैंने फिर गेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं तुम लोगों के साथ मिलके, और मैथ्स को थोड़ा सा लेके चलना है, इस्लामियात उर्दू को थोड़ा सा मतलब एक एक वीडियोस की बना लेनी है, ठीक है। और फिर हम इस तरीके से काम करेंगे। चैप्टर नंबर 13 बहुत लेंदी था क्योंकि इसमें केसेस थे, इसमें रेस थी, इसमें और एक दो मतलब सॉरी मिरर की टाइप्स थी, ठीक है। लेकिन अब लेंदी नहीं रहा, ठीक है। वो क्यों नहीं रहा? क्योंकि टॉपिक्स रिड्यूस हो गए। मैं फिलहाल उसी रिड्यूस टॉपिक के हिसाब से तो मैं सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूं। उसके बाद अब क्योंकि पेपर की डेट 20 मई आई थी मैट्रिक की और 10 जून आई थी इंटर की, ठीक है। लेकिन अब वो और डिले हो गई, यानी कि मैट्रिक का मेरे ख्याल में अब जून में चला गया। जो भी कंफर्म न्यूज आएगी मैं इंशाल्लाह जरूर अपडेट करूंगा। और मैं अब ये कोशिश मेरी ये है कि मैं ये करूं कि जैसे अगर मुझे कोई चीज़ कोई न्यूज़ पता चलती है सुबह के टाइम पे ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल 11-12 बजे, तो मैं उसी वक्त एक शॉर्ट क्लिप बना के, मतलब मैं जहां भी हूँ मुझे अगर न्यूज़ पता चल गई मैं उसकी एक शॉर्ट क्लिप बना के तुम्हारे लिए अपलोड कर दूँ उसको, ठीक है, ताकि तुम लोग उससे मतलब आपको फायदा हो सके। अभी एक और न्यूज आई है कि ना 9 ना मैट्रिक दोनों क्लासेस के प्रैक्टिकल्स नहीं हो रहे, ठीक है। अब उन प्रैक्टिकल्स ये बेसिकली स्टीयरिंग कमेटी को बात बताई गई है, एक तजवीज दी गई है, ठीक है। नॉट कंफर्म, नॉट ऑफिशियल, कोई इसकी प्रेस रिलीज नहीं है, लेकिन एक न्यूज आई है। अब ये करेंगे कि जैसे ही मुझे कहीं ऑथेंटिक पता चलता है मैं उसकी एक शॉर्ट क्लिप बना के मैं भेज दूंगा ताकि तुम लोग के मसले मसाइल हल हो जाए। आ जाओ टॉपिक की तरफ। चैप्टर नंबर 13-14, एक 13 समझ में आ जाएगा, 14 अपने आप समझ में आ जाएगा। 13 में कहानी क्या होगी याद रखो, दो चीजें हैं। नंबर 1 इज रिफ्लेक्शन, यानी कि दिस वन, ये जो जिसके LEC है, एंड नंबर 2 इज रिफ्रैक्शन। दोनों में फर्क है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? मैं टॉर्च मारूं अगर किसी दीवार पे, किसी स्मूथ सरफेस पे, वो लाइट टकराए टॉर्च की और टकराने के बाद वापस आ जाए तो इसका मतलब ये कहला रहा है आपके पास रिफ्लेक्शन, ठीक है। और अगर मैं लाइट या रोशनी मार रहा हूं किसी मीडियम पे, किसी चीज पे, और लाइट उसमें से क्रॉस हो जाए तो वो कहलाएगा मेरे पास रिफ्रैक्शन। क्रॉस थोड़ी सी बेंड होगी होती है लाइट, ठीक है। अच्छा, इसमें हम चैप्टर नंबर 13 में हम सिर्फ और सिर्फ मिरर्स की बात करेंगे, यानी कि मिरर्स बस, क्योंकि मिरर के जरिए ही आप रिफ्लेक्शन करवा सकते हो। चैप्टर नंबर 14 में हम लेंसेज की बात करेंगे कि लेंसेज ट्रांसपेरेंट है, उसमें से आपकी लाइट पास हो जाएगी। 13 पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन पे है, 14 पूरा का पूरा रिफ्रैक्शन पे, ठीक है। अब सबसे पहले तुमसे हमने सवाल है बात कि डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब है क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? बेसिकली हमारे पास रिफ्लेक्शन की सिंपल सी डेफिनेशन है, वो ये है कि तुम किसी भी स्मूथ सरफेस या किसी भी सरफेस के ऊपर लाइट मारो, लाइट वहां पे टकराए और टकरा के वापस तुम्हारी तरफ आ जाए तो ये कहलाता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं इस चैप्टर में हमने सिर्फ और सिर्फ मिरर्स को डिस्कस करना है, हमने लेंसेज को डिस्कस नहीं करना, हमने ग्लास को भी डिस्कस नहीं करना, हमने सिर्फ मिरर को डिस्कस करना है। क्यों? बिकॉज हमारे पास उसका ये फायदा है कि हम मिरर के जरिए ही रिफ्लेक्शन करवा सकते हैं, लेंसेज के जरिए रिफ्लेक्शन नहीं बल्कि रिफ्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है बात? ये इसका पहला सवाल है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी कर ली। अब इसका अगला सवाल होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके बाद है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। 3 सवाल है और एक डेरिवेशन है मिरर इक्वेशन की। उसके बाद इसके 8 न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल मैं सारे करवाऊंगा, ठीक है। इसको देख लो और फिर हम करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा भाई, हमारे पास दूसरा सवाल है एक्सप्लेन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। बेसिकली लॉ है क्या?
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ना भी बहुत आसान है, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट, नंबर फर्स्ट, हमारे पास 3 चीजें हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। ये चीजें होती क्या है, ठीक है। पहली बात इंसिडेंट रे, मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, मेरे सामने दीवार है, मैंने टॉर्च जलाई, ठीक है, और टॉर्च जलाने के बाद, या मेरे सामने मिरर है, टॉर्च जलाने के बाद जब मैंने टॉर्च ऑन की तो टॉर्च से लेके जो रोशनी निकली है उस सरफेस तक, दीवार या मिरर तक, यानी कि मैंने ये टॉर्च जलाई हुई है, इस टॉर्च से लेके वहां तक जो रोशनी जा रही है वो मेरे पास कहलाएगी इंसिडेंट रे। पहली बात, वहां पर जब वो लाइट टकराई और टकरा के जब वो वापस आ रही है तो वो कहलाएगी मेरे पास रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे। व्हाट इज नॉर्मल रे? कोई पूछे भाई नॉर्मल रे क्या होती है, बोलना नॉर्मल रे ख्वाबों में होती है, असली जिंदगी में इसका कोई ताल्लुक नहीं। नॉर्मल रे इज एन इमेजिनरी रे, ठीक है, इसका कोई ताल्लुक नहीं असली जिंदगी से। हम जब प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम जब इन पेपर बात कर रहे होते हैं, तब हम नॉर्मल रे शो कराते हैं। देखो मैंने स्मूथ सरफेस बनाया, उसके बाद मैंने बताया दिस वन इज इंसिडेंट रे, दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस वन इज नॉर्मल रे। ऑल द रेज आर लाइज एट सेम प्लेन, यानी कि इंसिडेंट रे भी इस पर ही आ रही है, नॉर्मल रे भी इसी प्लेन पर आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन पर आ रही है। ये मेरा पहला पॉइंट है। नंबर सेकंड पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं ये कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल इंसिडेंट रे मेरे पास 40 डिग्री पे, ठीक है, इसका एंगल जो बन रहा है वो 40 डिग्री का बन रहा है, तो ये जरूरी है कि जो रिफ्लेक्टेड रे बनेगा उसका भी एंगल 40 डिग्री का आएगा, यानी कि इंसिडेंस रे इज इक्वल टू द मतलब रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो भी आप एंगल निकालोगे वो इंसिडेंस का भी सेम, अगर 40 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल भी 40 डिग्री ही होगा। ये हमारे पास इसका सवाल आता है 4 नंबर का, हमें कहा जाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बता दो। आपने सिर्फ 2 पॉइंट्स बता के छोड़ नहीं देना, बल्कि इस डायग्राम को लाजमी बनाना है। अगर तुमने डायग्राम नहीं बनाई तो तुम्हें 4 में से 2 नंबर ही मिल सकते हैं, 3 नंबर ही मिल सकते हैं, वो उसके ऊपर है। मैं एज अ चेकर अगर बात करूं, मेरे पास अगर विदाउट डायग्राम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, मैं सिर्फ 2 या 1 नंबर दूंगा, ठीक है, क्योंकि विदाउट डायग्राम आप फिजिक्स में कंसिडर ही नहीं करते किसी चीज को। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आपके पास टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा भाई आ जाओ अब रेगुलर रिफ्लेक्शन में। हमारे पास 2 टाइप की रिफ्लेक्शन है, ठीक है, मैं इसको बड़ी अच्छी एग्जांपल से तुम्हें डिफाइन करूंगा। हमारे पास 2 टाइप की रिफ्लेक्शन है, नंबर 1 इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, नंबर 2 इज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है पहले उसको देख लेते हैं, डायग्राम भी मैंने बना दी है। रेगुलर रिफ्लेक्शन ये है, इंग्लिश तुम इसकी पढ़ सकते हो, मैं तुम्हें इसको बिल्कुल सिंपल उर्दू में बता रहा हूँ। रेगुलर रिफ्लेक्शन ये है कि तुमने एक शीशा अपने सामने रखा, ठीक, तुमने टॉर्च जलाई, ठीक है। अच्छा मिरर वो होता है, याद रखना भाई, मिरर और गिलास में खिड़की वाला जो शीशा होता है वो मिरर नहीं है, उसमें हम नजर तो आ रहे होते हैं लेकिन वो मिरर नहीं है। याद रखना मिरर हर उस चीज को कहते हैं जिसकी एक साइड पॉलिश हो, जिसकी भी एक साइड पॉलिश होगी वो मिरर कहलाएगा, जो ट्रांसपेरेंट होगा वो गिलास कहलाएगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, तुमने अपने सामने शीशा खड़ा कर दिया और तुमने उस पर टॉर्च मारी, ठीक है। जब वो टॉर्च टकराएगी तो बिल्कुल स्मूथ सरफेस है वो मिरर, बिल्कुल उसी के पैरेलल वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करेगी। पढ़ो इंग्लिश, व्हेन सम पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन एन स्मूथ सरफेस, किसी भी स्मूथ सरफेस पे, आइडियल स्मूथ सरफेस, दे रिफ्लेक्ट बैक इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन एंड रिमेन पैरेलल टू ईच अदर। ऐसा नहीं है कि पहली रे इधर चली गई, दूसरी इधर चली गई, तीसरी इधर, ना, बिल्कुल सेम और एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। इसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब इसके बाद अच्छा मैं फिर कह रहा हूं, अगर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाए, अगर तुम डायग्राम नहीं बनाओगे तो तुम्हारे मार्क्स लाजमी डिडक्ट होंगे, बहुत खुशनसीबी हो जाएगी कि अगर मार्क्स डिडक्ट नहीं हुए। दूसरी बात, कोशिश करना कि जो लाइट की रेज हों, जैसे कम, अभी हम मिरर इक्वेशन करेंगे और ये हमारे पास लाइट की जो मतलब लाइट दिखा रहे हैं, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने लाइट दिखाई, लाइट को हमेशा ब्लू कलर से दिखाओ, ठीक है, और लेबलिंग हमेशा ब्लैक कलर से करो। पेंसिल से डायग्राम बनाना, अदरवाइज डायग्राम मजेदार नहीं होती, ठीक है। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन देखो इसके बाद। अच्छा भाई हमारे पास इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन आ गई, देखो
ठीक है, ये भी है रिफ्लेक्शन ही। फर्क क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन में लाइट जब भी किसी स्मूथ सरफेस पे, स्मूथ सरफेस बिल्कुल बेहतरीन और बिल्कुल फ्लैट जगह पे, मिरर को ले लो, पड़ेगी तो लाइट बिल्कुल बेहतरीन उसी तरीके से रिमेन पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तुमने देखा था वहां पे डायग्राम में। इररेगुलर में फर्क क्या है? लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है लेकिन नॉन स्मूथ सरफेस है। याद रखना, जब भी नॉन स्मूथ सरफेस आ जाएगी लाइट टकराएगी और डिफरेंट डायरेक्शन में फैलना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल डेफिनेशन वही है, व्हेन सम पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन अ नॉन स्मूथ सरफेस दे रिफ्लेक्ट बैक इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड डज नॉट रिमेन पैरेलल टू ईच अदर। अगर देखा जाए हमारे पास दुनिया में, अगर तुम सोचो एक लम्हे के लिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन है या इरेगुलर रिफ्लेक्शन है? हमारे पास दुनिया में इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। उसकी मिसाल कैसे है? याद रखो, कुदरत की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से जब भी सूरज निकलता है, ठीक है, तो सूरज के निकलते ही उसकी रोशनी सबसे पहले पहाड़ों तक पहुंचती है। जो बड़े बड़े पहाड़ अल्लाह ताला ने बनाए हैं उन तक पहुंचती है। पहाड़ों की जो सरफेस है वो नॉन स्मूथ होती है, ठीक है, मतलब आड़ी तिरछी होती है। उन पर जब वो सूरज की रोशनी टकराती है तो वो चारों तरफ फैल जाती है। अगर सूरज की रोशनी रेगुलर होती तो क्या होता, वो जिस जगह पर टकराई है सिर्फ उसी के हिस्से को रिफ्लेक्ट बैक करके रोशन करती। और फॉर एग्जांपल, आप किसी कमरे के अंदर बैठे हो, आपको सूरज नजर नहीं आ रहा लेकिन आपको सूरज की रोशनी आ रही होती, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर इररेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होती तो ये काम नहीं होता। ठीक हो गया, ये हमारे पास 3 सवाल निपट गए। इसका एक सवाल रह गया मिरर इक्वेशन का, जो कि मैं आज नहीं कराऊंगा। मुझे पता है बहुत सारे लोग अजीब अजीब सी बातें करेंगे, वो इसलिए क्योंकि एक तो इतने दिनों बाद वीडियो बनाई और सिर्फ 3 सवाल करवाए। आप देखो, मेरा पेपर चल रहा है फिलहाल, ठीक है, एमबीए का, और मैं उसमें थोड़ा सा, मतलब उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा सही से कर लूँ। तो मैं इसलिए थोड़ी सी मात्रा चाहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि कल या परसों में मेरा रिक्वेशन करवा दूँ, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं कल तक अपने पेपर को ख़त्म करूँ और अपना थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे लगाऊँ। तुम लोग का बहुत शुक्रिया, ठीक है, बहुत तेजी में सब्सक्राइबर्स ऊपर जा रहे हैं, मेरी वीडियोस को देखा जा रहा है। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन लिटरली बहुत हद तक मुझे तुम लोग की तरफ से बूस्ट मिला। एक तरीके से ये कह लो कि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया होता अपने चैनल से। मेरी बात आपको समझ में आ रही है अल्लाह ताला के फजलो करम से, और आप तक पहुंचती है, ये मेरे लिए बहुत एक शर्फ की बात है। और बस तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखो, ठीक है। मैं बस अपनी दुआओं में याद रखोगे, मेरा समझ लो काम हो गया, और मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम लोगों से, ठीक है। हम लोग इंशाल्लाह मैंने बहुत सारे प्लान्स रखे हैं। मैं अपने जूम की क्लास रख देंगे, एक जूम आईडी दे दूंगा, ठीक है, उस पर तुम लोग आ सकते हो और वहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। मैं लाइव आ सकता हूँ, बस मैं ये अपने पेपर से निकल जाऊँ, बस 3-4 दिन है, और उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन मेरे पेपर खत्म हो जाएंगे, तो हफ्ते के बाद इंशाल्लाह मैं तुम लोग के पास बिल्कुल अवेलेबल हूँगा। और मैं मेरा रिक्वेशन करवाऊंगा फ़ौरन, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, मेरा रिक्वेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन परेशान ना होना, मैं मेरा रिक्वेशन कराऊंगा, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। न्यूमेरिकल्स बहुत जल्दी हो जाएंगे क्योंकि बहुत आसान न्यूमेरिकल्स से पहले मैं 4 लाइनों की एक चीज़ लिखवा दूंगा, वो लिख लोगे तो उसके बाद न्यूमेरिकल्स करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, ठीक है। अपनी दुआओं में याद रखो, दुआ करो मेरे पेपर्स अच्छे हों, और इस वीडियो को देखो, समझो। इनमें कोई मसला आए तो मुझसे ज़रूर पूछो कमेंट्स में जाके, मैं पूरी कोशिश करूँगा। हाँ, बहुत सारे लोग नंबर की बात कर रहे थे कि सर अपना नंबर प्रोवाइड कर दें। सॉरी यार, ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा फ़िलहाल, ठीक है। मैं इसके लिए भी एक छोटा सा प्लान बना रहा हूँ, लेकिन मैंने अपना फेसबुक की आईडी का लिंक अबाउट में डाल दिया है, ठीक है। तो मैं जो भी सवाल हो तो मुझे वहाँ मैसेज कर दो, ठीक है। मैसेज मेरे पास मैसेज रिक्वेस्ट में आ जाती है, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा तो मैं जवाब दे दूँगा, ठीक है। मेरे ख्याल में आए भी थे मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस, मैंने उनको जवाब दे दिया था, ठीक है। तो मैं, कोई ऐसा नहीं होता कि मैं किसी के मैसेज का जवाब ना दे रहा हूँ। मैंने एक और चीज़ देखी जो मुझे बहुत खुशी हुई है अपने चैनल पर, एक कमेंट सेक्शन के अंदर कोई सवाल करता है, अगर किसी दूसरे को जवाब पता हो फ़ौरन जवाब दे दे, कोई मसला नहीं होता, इससे कोई छोटा बड़ा नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछ रहा है, मैं उस वक्त अवेलेबल नहीं हूँ, किसी को उसका जवाब पता है, वो दे दे। इससे क्या होगा, याद रखो, इल्म जितना फैलाओगे उतना तुम्हारे पास बढ़ेगा। ये कोई वो चीज़ नहीं है कि तुमने इसको अपने पास जमा करके रखना है, नहीं, इसको जमा करके नहीं रखना। आप जितना फैलाओगे, अच्छी बात जितनी पता, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ पता चले, कोई गेस्ट पेपर का पता चले, XYZ कुछ भी पता चले, मुझ तक जरूर पहुंचाओ। मैं कोशिश करूंगा, अगर तुम पहुंचा सकते हो पहुंचा दो, मैं कोशिश करूंगा अपने इस प्लेटफॉर्म पे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक अच्छा हो गया, ठीक है। 1.5K सब्सक्राइबर्स हो गए, ठीक है। तो ये सब तुम लोग की वजह से हुआ है। मैं सिर्फ खड़े होकर पढ़ाता हूँ यार, और तुम लोग को समझ में आती है चीज़, तुम लोग इसको शेयर करते हो, आगे ले जाते हो। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का अल्लाह ताला के बाद, और अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि तमाम लोग, आप लोग अच्छे से कामयाब हो,
और अच्छी जगह पे जाके बैठो और बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखो। छोटा सा अगर तुम लोग कोई अच्छा काम दुनिया में कर जाओगे तो बस एक छोटा सा हमें सवाब मिल जाएगा कि यार हमने भी कभी ना कभी इनको पढ़ाया था। ठीक है, कोई किसी को कुछ नहीं देता, अल्लाह ताला दिलों का हाल जानता है, अल्लाह ताला नीयत जानता है, वो उसके हिसाब से आपको चीज़ प्रोवाइड करता है। ठीक है, अपना ख्याल रखो, इन चीज़ों को देखो, और मेरा वादा है बस मैं हफ्ते वाले दिन पेपर से निकल जाऊँ, देन मैं मेरा रिक्वेशन पर आता हूँ। उससे पहले ही आ जाऊँगा इंशाल्लाह, मैं मेरा रिक्वेशन पर आता हूँ एंड देन मैं इसके न्यूमेरिकल्स पे आता हूँ। मैं बहुत तेज़ी में काम करवाऊंगा और इंशाल्लाह आप किसी को कोई शिकायत नहीं होगी कि वीडियो नहीं आ रही है। इसको देखो, समझो, कोई चीज़ समझ में नहीं आती मुझसे पूछो। ठीक है, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफ़िज़।